दोस्तों सब तो पहला तुहाडा स्वागत है साडे यूट्यूब चैनल GSS स्मार्ट स्कूल कुलरियां ते। अज दा जो साडा चैप्टर है वो है द प्रोनाउंस पार्ट 2। इस तो पहला असीं द प्रोनाउंस पार्ट 1 कर चुके हाँ। अज असीं पार्ट 2 करांगे। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हाँ द प्रोनाउंस पार्ट 2। सब तो पहला काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। पहला भी असीं जाणिया सी कि प्रोनाउंस दियां 9 किस्मां ने और परसनल प्रोनाउन दे बारे असीं जानकारी प्राप्त कर चुके हाँ। अज असीं अगे करते हाँ 2 नंबर रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लैक्सिव प्रोनाउंस। द रिफ्लैक्सिव प्रोनाउंस आर दोज दैट आर फॉर्मड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स टू पर्सनल प्रोनाउंस। रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਔਰ ਸੈਲਵਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਪੇਂਟਡ ਦਿਸ ਹਾਊਸ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਮਾਈ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾउंस ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਪੇਂਟਡ ਦਿਸ ਹਾਊਸ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਆਈ ਮੀਨਸ ਮੈਂ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ। मैं ये घर नूं अपने आप पेंट किया है, यानी कि जो अपने आप माई सैल्फ है वो आई नूं ही रिफ्लैक्ट कर रहा है। आई ही उहदे विचों रिफ्लैक्ट हो रही है माई सैल्फ दे विचों। सो इस तरह के जिहड़े प्रोनाउंस ने उन्हां नूं असीं रिफ्लैक्सिव प्रोनाउंस कहने आ। आओ देखते हैं कुछ रिफ्लैक्सिव प्रोनाउंस। आई, माई सैल्फ, वी, आवर सेल्व्स, यू, yourself, he, himself, she, herself, they, themselves, it, itself। ये सारे रिफ्लैक्सिव प्रोनाउंस ने। एम्फैटिक प्रोनाउंस। When reflexive pronouns are used to lay emphasis on a particular point। एम्फैटिक प्रोनाउन वो हुंदा है जदों असीं रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जिन्ने भी रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन ने वो एम्फैटिक प्रोनाउनस बन जाते हैं जदों असीं किसी काम दे उत्ते जोर दिंदे आ। जदों असीं जोर दे के ये गल कहने आ कि ये काम मैं ही कीता सी जां मैं नहीं कीता सी जां उसने ही कीता सी। मान लो कई बार टीचर तुहानूं कहता है कि ये काम तू अपने आप कीता है, तो उस समय तुसी कहते हो कि हाँ सर ये मैं आप ही किया है। जदों असी आप ही बोल रहे हैं तो असी जोर पा रहे हैं कि हाँ असी ही किया है, मैं ही किया है। तो उदों उस जिहड़े प्रोनाउंस नूं असी एम्फैटिक प्रोनाउन कहने आ और हुंदे ये रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन सारे जिहड़े हुंदे ने उही ने। परंतु एम्फैटिक प्रोनाउंस कदों बन जाते हैं जदों असीं उन्हां ते जोर पाने। जदों असीं जोर पा के गल कहनी होवे कि हाँ मैं कीता है जां हाँ उसने ही कीता है, इस तरह। एग्जाम्पल के तौर पर द प्रिंसीपल हिमसैल्फ डिक्लेयर्ड हॉलीडे। प्रिंसीपल ने खुद छुट्टी डिक्लेयर की, छुट्टी घोषित की। जदों सानूं कोई ये कहता भी तुहानूं कौन कहता भी छुट्टी है तो असीं ये गल कह सकते हैं द प्रिंसीपल हिमसैल्फ डिक्लेयर्ड हॉलीडे। प्रिंसीपल ने आप छुट्टी डिक्लेयर की, तो यह सीगा एम्फैटिक प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट क्लॉज इन सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउंस जिमें हु, whoever, whom, whose, whomever, that, which, when, where, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस ने। रिलेटिव प्रोनाउन की हुंदा है जदों असीं एक क्लास जो हुंदी है
ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਜਾਂ 3 ਕਲਾਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਕਲਾਜ਼ਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦ ਗਰਲ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੀਅਰਿੰਗ ਰੈਡ ਗਾਊਨ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ। द गर्ल लड़की, हु इज बीयरिंग जो जिसने पहना हुआ है रेड गाउन, रेड गाउन पहना हुआ है, इज माई सिस्टर वो मेरी सिस्टर है। यानी कि हु है जो वो 2 क्लाजेस नू रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। इस तरह के शब्द जिहड़े हुंदे ने हु, whom, whose, however, that, which, when, where, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 क्लाजेस ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ, the pronouns which are used to ask questions are called interrogative pronouns. Who, whose, whom, which, but, etc. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। WH ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਪਰਸਨਸ। ਹੂ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੂ ਟੀਚਰਸ ਯੂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੂ ਬ੍ਰੋਕ ਮਾਈ ਪੈਨ, मेरा पेन किसने तोड़ा है, ये भी कोई व्यक्ति होगा। हु केम हियर यस्टरडे, कल इत्थे कौन आया, वो भी कोई व्यक्ति होगा। यानी कि हु जो शब्द है वो असी व्यक्तियों लई यूज करते हैं जदों असी प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। फिर है विच, विच इज यूज्ड फॉर पर्सनस एंड एज वेल एज थिंग्स। ये व्यक्तियों वास्ते भी यूज होंदा है और चीज़ों वास्ते भी यूज होंदा है। विच इज यूअर ब्रदर, विच इज यूअर बाइसिकल। यानी कि विच इज यूअर ब्रदर का मतलब है कि असी साडे कोल काफ़ी सारे व्यक्ति ने, मान लो काफ़ी व्यक्ति खड़े ने, उन्हां दे विचों असी पूछ रहे हैं विच इज यूअर ब्रदर, उन्हां विचों तुहाडा भरा किहड़ा है। कई साइकिल ने, एक 2 या 2 तो वध, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਅਰ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੂ ਸੀਗਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੂਜ਼, ਹੂਮ, ਹੂਜ਼ ਪੋਜੈਸਿਵ ਕੇਸ। ਹੂਜ਼ ਬੁੱਕ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਸਟੀਲ। ਹੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ। हूज बुक डिड शी स्टील, उसने किस दी बुक चोरी की। हूज मीन्स किस दा और किस दी, और ये पोजैसिव केस है। पोजैसिव का मतलब हक होना, किस दा किस दी, यानी कि किसी चीज़ उत्ते किसी का हक होना। जिमें मेरा, माई, हीज उसका, हर उसका, देयर उन्हां दा, इस तरीके नाल। तां हूज जो है किस दा या किस दी ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਹੂਜ਼ ਬੁੱਕ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਸਟੀਲ, ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੂਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲਈ। ਹੂਮ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। यानी कि यह है ऑब्जेक्टिव केस। असी कोई काम कर रहे हैं या कोई व्यक्ति काम कर रहा है, परंतु किस नूं या किस लिए। whom कैन यू से दैट, तुसी ये किस नूं कह सकते हो। आखिर दे विच है वट। बट अप्लाइज टू थिंग्स, ये चीज़ों वास्ते यूज होंदा है। वट डू यू वांट, तुसी की चाहते हो, की चीज़ चाहते हो। वट इज इन हिज पॉकेट, उसकी जेब दे विच की है। यानी कि वट की वरतों असी चीज़ों लई करते हाँ। वट डू यू वांट, तुसी की चाहते हो,
ਵਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਪਾਕਟ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ 2 ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਪਾਰਟ 2, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 3 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।